लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। जनाब अली, आपके सामने टेस्ट स्क्वाड रखी है, ठीक है। आमिर जमाल वापस आ गए, आप काफ़ी उनके बारे में बात करते थे। अबरार अहमद, आसिफ अफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, उसके अलावा खुर्रम शहजाद को देखकर मुझे खुशी हुई, फर्स्ट क्लास का परफॉर्मर है। नुमान अली, देखिए ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ ना, इसमें दो ऐसे लड़के हैं जिसके बारे में ज़रूर मैं बोलूँगा। और ये मेरा जितना भी मैसेज है, ये मेरा मोहसिन नकवी साहब से समझ ले, मैं बैठ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कौन से दो लड़के? एक तो ये आसिफ अफरीदी है, इनकी सिलेक्शन मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है, ठीक है। और ये मैं जितनी ये बात कर रहा हूँ, मैं मोहसिन नकवी साहब से बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक तो सर आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जो ऊपर लेवल पे क्रिकेट बोर्ड पे हाइब्रिड की बात की, एशिया कप का जो मसला, ये सब कुछ, उस चीज़ की हमने सपोर्ट की आपको और आपको हमेशा करते रहेंगे। नहीं, ये मोहसिन नकवी साहब ने सिलेक्ट नहीं की। नहीं, सुन तो लेना, मुझे पता उन्होंने सिलेक्ट नहीं की, वो तो मुझे ही पता, जाहिर बात उन्होंने सिलेक्ट थोड़ी की है, साइन उनके होते। तो उस चीज़ के ऊपर मैं और ये मैं हमारे जो भी लोग आपको सपोर्ट करते रहेंगे और एंड तक करते रहेंगे और हमेशा आपको बैठ के करते हैं, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तान की बात आएगी तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने जिन लोगों के हाथ में क्रिकेट दी है और बकौल आपके, कि मैं जब तक हूँ मैं इस पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करके जाऊँगा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ऊपर लेवल की जो चीज़ें हैं ना, अगर आप वो बेहतर करते रहेंगे, उससे आपका नीचे का सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो रहेगा, वो कभी भी बेहतर नहीं होगा, ना उसमें मेरिट आएगी, कुछ भी नहीं होगा। ये जो आपने सिलेक्शन कमेटी के जो लोग बिठाए हैं, जिसमें आकिब जावेद भी हैं, जिसमें अजहर अली हैं, जिसमें असद शफीक हैं, जिसमें अलीम डार हैं, जिसमें एनालिस्ट है, कौन है वो, ठीक है, ये आपने लोग इस वजह से बिठाए कि ये चीज़ें मेरिट की होंगी और मेरिट के लड़के सेलेक्ट करेंगे। जाहिर है मैं किसी लड़के के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। तो सर आपको पहली फुर्सत में इस चीज़ के ऊपर आपको स्टैंड लेना चाहिए और आपको एक्शन लेना चाहिए। अगर आप ये एक्शन लेंगे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आप नीचे भी आए और नीचे आके आपने सिलेक्शन कमेटी से पूछा कि भाई ये आसिफ अफरीदी 39 ईयर्स ओल्ड, 39 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आपने उस लड़के को टेस्ट के स्क्वाड में डाल दिया, 39 ईयर्स ओल्ड। तो सर ये दुनिया की किसी क्रिकेट में नहीं होता, वो हुआ जमाने में हुआ, 50 साल पहले हुआ होगा, 55 साल पहले पाकिस्तान से खेले हैं। अगर 50 साल पहले 55 में, ठीक है, तो सर अगर 50 साल पहले 47 साल के थे। तो मेरा कहने का मतलब सर, अगर आपको सिलेक्शन कमेटी का बंदा 50 साल पुरानी एग्जांपल देगा तो फिर सर आप ये समझ लें कि ये तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप ठीक कह रहे हैं, आसिफ अफरीदी की सिलेक्शन में आपके साथ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि तो फिर हम मान लेना 50 साल पीछे जा रहे हैं। और मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, मेरी बात पूरी, 39 ईयर्स ओल्ड का, अच्छा 39 ईयर्स ओल्ड के प्लेयर को आप टेस्ट टीम में लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं? मेरा तो सवाल ये है सिलेक्शन कमेटी से, करेगा वो मतलब टूर पे, मतलब पाकिस्तान टूर हो या कुछ भी हो, किसी के घर की टीम नहीं है भाई। इस जगह पे किसी आप जूनियर लड़के को डालें, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है, जो भी आप उसको डालें, ये क्या मजाक बनाया हुआ है? सर आप इस चीज को देखें, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। काशिफ अली फास्ट बॉलर, ये सर ये कोई मजाक नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान टीम है, आप इस चीज के ऊपर जरूर एक्शन लें, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है जी 5 मैचेस में उसने 33 आउट किए, तो सर वो ग्रेड 2 की क्रिकेट में आउट किया, वो नॉन फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। यही ग्रेड 2 की क्रिकेट जहां पे और प्लेयर्स का स्टैंडर्ड कम हो जाता है, वहां से उठा के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सर मुझे आइडिया है कि कुछ हो सकता है सिलेक्शन कमेटी में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो अपनी मर्जी से प्लेयर्स को सिलेक्ट करते होंगे, जो कि ये मेरी अपनी एक सोच है, जो मुझे एक चीज समझ आती है। ग्रेड 2 लड़का, नॉन फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड, वो ठीक है, वहां से लड़का उठा के इन्होंने, और वो भी 39 ईयर्स ओल्ड का, ये नहीं होता सर। मैं मानता हूं 39 ईयर्स ओल्ड का हो, 15 साल से खेल रहा हो, 10 साल से क्रिकेट खेल रहा हो, मैं 39 क्या, मैं 42 साल तक भी ले जाऊंगा, फिटनेस अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप 39 ईयर्स के लड़के को आप ले रहे हैं, मैं तो भाई सीधा समझूंगा ना यार, कोई फेवर दे रहे हो आप लोग, सिलेक्शन कमेटी कोई फेवर दे रही है इस लड़के को, जिसकी वजह से ये इनको लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ये जो नॉन फर्स्ट क्लास हुआ, ये भी 4 और पिछले फर्स्ट क्लास 4 रोज का था, तो इसमें ये टॉप विकेट है, इसमें ये नॉन फर्स्ट क्लास जिसका स्टैंडर्ड सर और लो होता है, और यही लास्ट 12 नीचे की टीम्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल जो फर्स्ट क्लास लास्ट, और यही लास्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लास्ट सुना लोअर रैंक, जो मैंने स्टैट्स निकाले हैं,
लास्ट जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है मेरे ख्याल इन्होंने सिर्फ 4 मैच खेले हैं। हाँ वो जो प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई लास्ट सीजन, 9 आउट है टोटल 4 मैचेस में, और टोटल फर्स्ट क्लास के 60 मैच हैं और 83 विकेट्स हैं। आप इस प्लेयर को क्या बोलते हैं, आपने पाकिस्तान टीम में उठा के रख दी है, चाहे आप उसको टीम में रखें चाहे आप ना रखें। अच्छा, 2 साल क्रिकेट नहीं खेली इन्होंने। मतलब कौन सा तरीका है यार ये बैन हुए थे, पता है आपको? यार इसका मतलब ये बैन हुए थे, पता है किसको नहीं पता, मैं जी, बताता हूं। बिल्कुल ये बैन हुए थे, बैन हुए थे। इन पर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने एक लीग के दौरान, पाकिस्तान की लीग के दौरान इन्होंने होने वाली ऑफर, करप्ट ऑफर को रिपोर्ट नहीं किया था। इस वजह से इन पर पाबंदी लगी थी। 2 साल की नजम सेठी साहब का दौर था, उस वक्त की बात। तो ये उसके बाद वापस आ गए। ठीक है, ऐसा तो होता है और भी मतलब यानी ये कोई तरीकेकार थोड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता यार कि हम मुंह पे ना जो पट्टी बांध के बैठे रहें, हम कुछ बोले ना, ऐसा नहीं हो सकता भाई। लेकिन इस फर्स्ट क्लास, नॉन फर्स्ट क्लास 4 रोजा क्रिकेट में फाटा की टीम को जिताने वाले, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है सर। मैं सुन ले अब मेरी बात, चाहे करंट फॉर्म अच्छी है, चाहे 300 आउट भी करता तो मेरे जैसा बंदा सेलेक्ट नहीं करता। आप किस तरफ स्टैंडर्ड लेके जा रहे हो क्रिकेट का यार? एक तरफ आपके सिलेक्टर्स कहते हैं कि जी 35 साल का लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेलेगा। ठीक है, आपके सिलेक्टर्स आ चुके हैं ना, 35 साल का लड़का टीम में नहीं खेलेगा। जो भी है, अगर उन्होंने 35-36 साल वाला बोला भी है तो गलत बोला है। डोमेस्टिक क्रिकेट तक खिलाए, मैं मानता हूं डोमेस्टिक क्रिकेट तक ठीक है, फिटनेस है, अपना शहर खिलाता है, रीजन खिलाता है, कुछ खिलाता है, वो खिलाता रहे। 45 साल तक खिलाते रहो, हमें थोड़ी मसला है। फिर ग्राम एक भी खेले भाई 60 साल तक खिलाते रहो, 60 साल तक खिला रहो अपने रीजन, कोई भी खिलाता, हमें कोई मसला थोड़ी है। ये बात ठीक है, आपकी मैं बात मानता हूं। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये आकिब जावेद हो गए, अजहर अली हो गए, असद शफीक हो गए, ये क्रिकेट खेलने में यार कहां खेली है क्रिकेट? मतलब यानी समझ नहीं आती, बैठ बैठ के बातें करते हो जब सारे टीवी पे बैठते हो। सुन तो ले, मैं देखे सर, मैं अलीम डार साहब की बात ही नहीं कर रहा। मैं उनकी बात इस वजह से नहीं करता भाई, वो अंपायर है, उनको आपने सिलेक्टर टोटल गलत बनाया, मैं उनकी बात ही नहीं करता। ठीक है, मैं उन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली भी है और ठीक ठाक किस्म की खेली है। आपको क्या, किस तरफ लेके जा रहे हो क्रिकेट को? क्या स्टैंडर्ड दिखा रहे हो दुनिया को? दूसरा लड़का कौन है? 39 का लड़का हमने पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर लिया है। दूसरा लड़का कौन? फिर कुछ बोलूंगा, बोलेंगे यार ये हमारे पीछे पड़ जाते हैं। सबको पता है, बोलना कुछ नहीं चाह रहा है, सबको पता है क्या होता है। अच्छा, उसके बाद फैसल अकरम की बात करता हूं। फैसल अकरम तो यंग है, 22-23 साल। फैसल अकरम जो भी है, यंग है, कुछ भी है, सही है। नॉन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उसने 4 मैचेस में 28 आउट किए, 22 साल का, सही है भाई। बात सीधी सीधी ये है कि अगर आप ग्रेड 2 क्रिकेट किसी को खिला रहे हैं, ठीक है ना, आप वो क्या नाम, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जो है, ठीक है, आप जब खिला रहे तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब ग्रेड 2 आप कह रहे हैं, शायद लोगों को समझ ना आ रहा। ग्रेड 2 तो हम कह रहे हैं बिल्कुल है 4 दिन की क्रिकेट है, 4 दिन, लेकिन वो फर्स्ट क्लास काउंट नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप नीचे आते हैं तो प्लेयर्स का स्टैंडर्ड भी गिरता है। उसमें आप अच्छे हुए तो आपने आउट कर दिया, सही है। अब ये आसिफ अफरीदी जो है, ये जमाने से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है। अगर आप नीचे के लेवल पे उसको आप खिलाएंगे तो जाहिर बात है उसके बाद इतना एक्सपीरियंस है, वो आउट तो करेगा ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर वो आउट नहीं कर रहा। तो भाई जब नीचे लड़के को किसी को खिलाते हैं, वो वहां से जब आउट करता है, आप वहां से क्या पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट करेंगे या उसको कायदे आज़म ट्रॉफी में लेके जाएंगे? डेब्यू पे एतराज है इनकी, या इस उम्र में डेब्यू पे एतराज है, या इस उम्र में खेलने में एतराज है? इस उम्र में पाकिस्तान टीम के डेब्यू नहीं होना चाहिए। नुमान और इनकी एज सेम है, खत्म। नुमान अली और इनकी एज सेम है। देखिए नुमान अली को मैं इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि नुमान अली कुछ 3-4 साल से खेल रहा है, 34-35 साल का खेल रहा है वो, उसकी में अब ये भी आसिफ अफरीदी भी आता 33 में 34 में, कोई मसला नहीं था। चलो आ गया जी, इस एज में 33-34 तक आप आ सकते हैं। हम भी खेले हैं 32-33 में, मैं भी खेला हूं, ठीक है। इस एज में आप आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप 33-34 में आते हैं ना, तो उससे जो मुझे समझ आती है कि एक फास्ट बॉलर या स्पिनर कम से कम और रिप्रेजेंट कर सकता अपनी कंट्री को 3-4 साल, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है फिटनेस के साथ। लेकिन एक वो बंदा जिसकी एज ही 39 हो गई है, चलो ठीक है, आप डायरेक्ट उसको लेके आ रहे हैं, तो क्या बातें कर। फिर देखे सीधी बात है, देखिए भाई, फिर कोई ये बात ना किया करे हमारी सिस्टम नीचे जा रहा है, हमारी क्रिकेट खत्म हो रही है, हमारे प्लेयर्स नहीं आ रहे, क्वालिटी खत्म हो रही है। तो भाई आपके सिलेक्टर्स बैठ के इस किस्म की सिलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस चीज के ऊपर एक्शन लें। अगर आप आज इस चीज पे एक्शन लेंगे तो तब सबको पता चलेगा कि हाँ यार, अब हमारे जो चेयरमैन है वो आए हैं नीचे, ठीक है। क्योंकि देखिए सीधी बात है यार, अगर चेयरमैन साहब ने इनको प्लेयर्स को दिया हुआ है तो हो सकता है उनकी नॉलेज में ना हो कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, क्या है क्या नहीं है, उनका काम नहीं है, उनके सामने जाके आपसे ये पेपर रख दोगे, वो साइन कर देंगे।
काम हमारा काम है बताना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट का सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से हम बताते हैं। सही आपने बताया। आमिर जमाल अब स्क्वाड में आ गए, जिनके बारे में आपने बहुत बात की थी, उनकी जगह काशिफ अली को खिलाया था, काशिफ अली बाहर हो गए, आमिर जमाल आ गए। तो आमिर जमाल तो सीजन है, ऑस्ट्रेलिया भी गया है, सब किया है। और बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स में देखें शाहीन शाह अफरीदी है, तो शाहीन शाह आपने किसका नाम लिया? आमिर जमाल, आमिर काशिफ अली, काशिफ आमिर अली, जमाल ठीक से है। पहले अब सुन खिलाया लें, था। ये लास्ट टेस्ट सीरीज में थे, हाँ क्या बोला गया था काशिफ के बारे में? हाँ, ठीक है, तेज है, तेज है, तेज है, ये कर करके आपने उस बंदे को पाकिस्तान खिला दिया। तेज तो नहीं था वो भाई, मैं तो हर किसी से ये सुनता था, तेज है जी, बहुत तेज गेंद कर। सुन लाइन और लें, लेंथ अच्छी थी। सुन लें, कहां गया? यही सवाल है मेरा। जानदाद किधर गया? जानदाद खान, यही सवाल है। ठीक है। तो और कितने फास्ट बॉलर्स हैं, और कितने क्रिकेटर्स कहां हैं? ये क्या मजाक बनाया हुआ क्या? नियाज अहमद था टॉप विकेट टेकर कायदम ट्रॉफी का लास्ट भाई देखें सीधी बात है भाई, अगर इसी तरीके से टेस्ट कैपे सुन लें, मूसा खान टेस्ट कैप इसी तरीके से देनी है, विकेट टेकर मूसा खान, बिल्कुल, नियाज अहमद, अब ये दोनों मुझे नहीं पता फिट हैं कि नहीं है, कैप्स, वनडे की कैप्स, टेस्ट क्रिकेट की कैप्स इसी तरह उठा के देनी है। तो यार हमें बता दो एक दफा कि आप लोग दिमाग ना अपना खाया करो टीवी पे बैठ के, ये सिस्टम विस्टम की बात नहीं चलती यहाँ पे भाई, हमें सीधा बता दो हम क्यों अपना दिमाग यहाँ पे बैठ के खर्च करते हैं भाई। अच्छा जी, शाहीन शाह अफरीदी, मतलब यानी एशिया कप हारने के बाद भी जो टीम की परफॉर्मेंस जो आपने बैटिंग सिलेक्ट की इस सिलेक्शन कमेटी ने, उसके बाद भी इनको समझ नहीं आ रही। चलो एशिया उसके बाद भी ये नहीं सीधे हो रहे कि किस किस्म की लड़कों बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी पिछली टेस्ट सीरीज में रेस्ट दिया गया था, इसको रेस्ट दिया था, आपको याद होगा। ये किस परफॉर्मेंस पे आ गए टेस्ट मैच? तो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है? नहीं। फिर कैसे भाई? एक तरफ आप कहते हैं ना बाबर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, ठीक है, खेलनी चाहिए थी, बाबर तो पिछले टेस्ट में भी थे, खेलनी चाहिए। 2025 चलो वो तो देखे जनवरी में मैं सुन लें, वो तो पहले मैं आउट ऑफ फॉर्म की वजह से कह रहा हूं कि यार आपको कम से कम फर्स्ट क्लास तो खेल लेते। चले अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं भी खेली, लेकिन आप टेस्ट सीरीज में खेल रहा था भाई, आप शाहीन तो टेस्ट सीरीज में था ही नहीं। ये सवाल है जनाब, शाहीन अफरीदी तो टेस्ट सीरीज में था ही नहीं। तो फिर अगर आपने मेरा ख्याल 1 साल के बाद आ रहा है शायद टेस्ट क्रिकेट में, 2024 में खेली थी, अक्टूबर 2024 में, उसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट में आ रहा है। तो भाई जब एक बंदा टेस्ट क्रिकेट में साल बाद आ रहा है तो कैसे आ गया? मेरा सवाल है, मैं तो सिस्टम की बात करता हूं ना भाई। सही है। मैं तो मैं यहाँ जो बैठा हुआ हूं, मैं इसलिए नहीं बैठा, मैंने दोस्त है तो उसको सेव करूंगा, नहीं जी उसकी साइड लूंगा, भाई मेरा काम नहीं है। पसंद करता है करे, कोई नहीं करता ना करे, मेरा काम नहीं है भाई ये, ठीक है। तो भाई वो साल बाद कैसे आ गया? अगर आपने उसको टेस्ट क्रिकेट में लाना है, ठीक है, तो आप बोलो ना यार, आप इतने अरसे से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, लाइन लेंथ में बहुत फर्क होता है, आपकी लेंथ बिल्कुल चेंज हो जाती है। एक और रेड बॉल का बॉलर मोहम्मद अब्बास क्यों नहीं है? लेकिन वो इंग्लैंड में खेलता है, नहीं, वो इंग्लैंड कंडीशन का बॉलर है शायद। नहीं, मैं बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, सर जिस काउंटी से इस दफा वो खेला है ना, उस काउंटी ने फाइनल जीत ली है। जी जी, वो काउंटी फाइनल जीती है, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस है वहां पे, सही है। वो ड्यूक का बॉल होता है शायद। और एक और आपको एक चीज बात बता दूं, पता नहीं ये बात सही थी या गलत थी, मुझे नहीं पता। स्टुअर्ट ब्रॉड का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, जब अब्बास को नॉटिंघमशायर ने साइन किया तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने बोला ये काउंटी जीतने के लिए साइन किया इन्होंने, ठीक है, और वो टीम काउंटी जीत गई। उससे पहले अब्बास की ठीक ठाक काउंटीज में परफॉर्मेंस थी, 800-900 तो 850 तो आउट कर चुका है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ठीक है। जब आप अपनी मर्जी के प्लेयर्स को बाहर की परफॉर्मेंसेस में सेलेक्ट करते हैं, T20 अच्छा खेल रहा है, लीग अच्छा खेल रहा है, ले आए, यही आपके सिलेक्टर्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जी हमने तो इस वजह सिलेक्ट किया क्योंकि वहां अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो भाई अब्बास भी तो कर रहा था, क्यों नहीं है? मुझे ये कोई बता दे अब्बास का क्या कसूर है, क्यों नहीं है? क्या वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए है, साउथ अफ्रीका की कंडीशन के लिए? क्या वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के लिए? भाई 800 जिसने आउट किए वो उसके लिए कंडीशन 10,000 उसको लेंथ पर बॉल करनी आती है। अब मैं आपको चीज बता दूं, अब्बास के साथ पता क्या हाल कर रहे हो, जो फवाद आलम के साथ आपने हाल किया, उसकी 8-10 साल की आपने क्रिकेट खराब कर दी, उसको खेलना नहीं आता, उसका स्टाइल चेक करो। वो भाई 10,000 रन 12-15,000 रन एक बंदे ने किए में, कैसे आप किसी के बारे में कह सकते हैं? 27 सेंचुरी अगर किसी ने 800 आउट किए में, आप कैसे कह सकते हैं कि ये फ्लैट पिचेस पे बॉल करने वाला नहीं है? सही है, यही चीज मेरे साथ वेस्ट इंडीज में की थी 2011 में, यही चीज वेस्ट इंडीज में की थी 2011 में। न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचेस में 8 आउट करके आया, पहला टेस्ट मैच बिठा दिया। मिसबा से मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहा फ्लैट विकेट है ना, गेंद नहीं पहुंचेगा। सही है। तो अब्बास के साथ अपना अगर मुकाबला करें आप अब्बास के
तो हम पल्ला बोल देखिए रहे हैं। मुकाबला किसी नहीं, का नहीं, ऐसे क्या है? मुकाबला किसी का कोई नहीं कि होता आप भाई। जिस तरह की मुकाबला बॉलिंग करते मुकाबला तो फिर मेरा किसी के साथ नहीं है, बड़े बॉलरों के साथ नहीं है। मैंने तो डेब्यू में 6 आउट किए हैं, बड़े बॉलरों ने किए, किसी बड़े बॉलर डेब्यू 6 आउट किए। तो मुकाबला किसी का नहीं होता है, सबका अपना एक स्टाइल होता है, सबकी अपनी क्रिकेट होती है, सबकी अपने आउट होते हैं, सबकी अपनी परफॉर्मेंस होती है। हर कोई अपने एटीट्यूड, अपने तरीकेकार से क्रिकेट खेलता है भाई। बिल्कुल जनाब, मान ली। सही है ना? मान ली। तो भाई आप उसके साथ क्यों ज्यादती कर रहे हैं? ना करें आप उसके साथ ज्यादती। आप नहीं चाहते कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हो। मेरी नजर में किस फास्ट शाहीन बॉलर की अफरीदी की जगह आपको मोहम्मद अब्बास को डालना चाहिए था। शाहीन अफरीदी को अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खिलानी है तो आप उसको कहते भाई फर्स्ट क्लास का सीजन आ रहा है, आप जाओ अपना पूरा जोर लगाओ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में और T20 वनडे वाइट बॉल क्रिकेट की लेंथ में बहुत फर्क होता है। कोई ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब आप एक साल में जिसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली होती, लंबी बॉलिंग नहीं की होती, आप उसको जो है टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं, वो 1 स्पेल 2 स्पेल करेगा, उसके बाद रह जाएगा, मसल से थक जाएंगे उसके क्या। अच्छा मुझे एक बात ये बात तो ठीक है। हम क्यों 1 साल से शाहीन अफरीदी को या हम आरिस रऊफ को हम क्यों नहीं टेस्ट क्रिकेट खिलाते थे? क्योंकि हमें क्लियर एक चीज नजर आती थी, शाम में आके थक जाते थे, तीसरे स्पेल में गेंद नहीं पहुंचता था, क्योंकि आदी नहीं थे। अभी कौन सी शाहीन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली? हारिस को फर्स्ट क्लास खेलते देखा है? एक मैच खेला है सिर्फ, एक मैच, ये 2 मैच खेले होंगे नेशनल बैंक स्टेडियम। ठीक है, ऐसे नहीं होता भाई। जब आपने अगर प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आपको पूरा सीजन खेलना पड़ता है, पूरा मसल खोलने पड़ते हैं, दर्दें निकलती हैं, सब कुछ होता है। आप 4-4, 5-5 स्पेल करते हैं, 1.5, 2-2 दिन आप ग्राउंड में फील्डिंग करनी पड़ती है, दूसरी टीम आउट नहीं होती 2 दिन। तो कोई प्रैक्टिस है नहीं टेस्ट क्रिकेट में, आप नाम डाल देते हैं लड़कों के। थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के बाद आके हारिस रऊफ से कंटिन्यू करूंगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है।